हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं भोजन तैयार करना यानी फूड प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8th है। ठीक है, ये NIOS बोर्ड +2 का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम साइंस का, ठीक है ना, गृह विज्ञान का। भोजन तैयार करना, देखिए भोजन तैयार करना और उसको परोसना एक अपना एक कला होता है। कहते हैं भोजन तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री इंटीग्रेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि भोजन हम कैसे तैयार करना है और इसमें किन किन चीज़ों का वैल्यू का हमने जो है मेंटेनेंस करना है, कि किस चीज़ का हमने कितना अमाउंट यूज़ करना है जो हमारे लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो बहुत कुछ हम जानेंगे और समझेंगे इसमें। लेकिन समझने से पहले और ये तैयार भोजन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। भोजन तैयार करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं हमें सभी अपने घरों में भोजन पकाते हैं, हमें वे भोज्य पदार्थ अधिक रुचि लगते हैं। जो कुछ अलग तरीके या विधि से पकाए गए होते हैं वो गेहूं के आटों की कल्पना कीजिए। हम कैसे लगेगा यदि हम उससे बनी हुई केवल चपाती ही खाएं। प्रतिदिन हम एक ही तरह के भोजन खाकर उब जाएंगे, इसलिए भोजन में जो है विविधता लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आटे से पराठे, पूरियाँ, नान भी बनाए जाते हैं और इसी प्रकार विभिन्न पाक विधि का भी प्रयोग करके भोजन तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर दाल, चावल, पूरी और खीर बनाने के लिए भोजन पकाने की विधि प्रयुक्त होती है तो इस प्रकार भोजन को पकाने से भोज्य पदार्थ को रुचिकर बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार बताया है कि भोजन जो होता है हम 3 प्रकार से खाते हैं। ठीक है, एक तो हम देख के खाते हैं कि उसमें क्या है, उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या बना है। दूसरा ये होता है हम सुगंध से खाते हैं। अगर कोई चीज़ सुगंध आती है तो हम चाहे बेशक लिए ख़राब क्यों ना हो, अगर उसका सुगंध बहुत अच्छी हो तो हमारे लिए वो बहुत ही जो है आकर्षित दिखता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, जो 3 तरीका में से एक तरीका जो होती है वो है टेस्ट। टेस्ट तो आपको पता है, कोई चीज़ के मुंह पे रखते ही आपको उसका टेस्ट पता चल जाता है। तो याद रखना कि भोजन जो है हम 3 तरीके से जो है ग्रहण करते हैं। एक जो होता है हम देख के, एक जो होता है हम सूंघ के और तीसरा जो है टेस्ट करके। ये तीनों तरीके से जो है भोजन का जो है हम चयन करते हैं और उसका जो है उपयोग करते हैं। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं किसी भी क्लास के होम साइंस के लिए। कभी भी भोजन के बारे में आ जाए तो ये बात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है।
कहते हैं कि भोज्य पदार्थ जो है पककर तैयार होने से पूर्व तैयारी के विभिन्न चरणों से हम गुजरता है। आपको पता है कोई भी भोजन बनाने से पहले हम जो है उसको डिफरेंट कैटेगरी हर चीज़ को हम व्यवस्था करते हैं। कहते हैं भोजन पकाने से पहले आपको हर इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा और उसको जो है सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहते हैं कोई भी अगर चीज़ है कि अधिक मात्रा में डाल देते हो तो आपके भोजन पदार्थ को जो है ख़राब कर देने के लिए वो काफ़ी होता है। यदि हम भोजन पकाने से इन चरणों में किसी भी गलती करें तो हमें वांछनीय अंतिम उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए कुछ भी आप गलती कर जाते हो, हल्दी अधिक डाल देते हो, नमक अधिक डाल देते हो, कुछ भी करते हो, तो जो उत्पाद आप बनाना चाहते हो, जो फूड आप तैयार करना चाहते हो, शायद वो फूड आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि वो अधिक नमक हो जाएगा, काफ़ी अधिक हल्दी पड़ जाएगी, काफ़ी अधिक आपका मिर्ची पड़ जाएगा। तो इस रीज़न से जो है जो उत्पाद आप बनाना चाहते हो वो पदार्थ नहीं बनेगा और वो आपके लिए जो है वो सही भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को तैयार करने से पहले जो है सभी चीज़ की व्यवस्था कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप खीर बनाना चाहते हो, ठीक है, खीर के लिए आपने सब कुछ तैयार कर लिया है लेकिन आपने चीनी ही नहीं लाया, तो क्या वो खीर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। कहते हैं हर चीज़ की अपनी एक महत्व होता है, क्योंकि तभी चीज़ जो बनती है खीर तभी कहलाएगी जब सारी इंग्रेडिएंट जो होती है उसमें रखा जाए। बेशक आप उसमें काजू बादाम ना रखो फिर भी वो खीर ही कहलाएगा। लेकिन खीर बनने के लिए 3 चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण रखती है, वो है चावल, दूध और चीनी। इन तीनों चीज़ों से जो है खीर बनाई जा सकती है। बेशकली आप एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो होती है आप उसमें काजू बादाम रखो चाहे ना रखो, इसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो यही बात जो है इम्पोर्टेंट है। और इस पार्ट में हम अपने भोजन बनाने से पूर्व खाद्य पदार्थ की तैयारी हम कैसे करें, इसकी विभिन्न विधियाँ सीखेंगे और भोजन बनाने के जो है कई चीज़ों के जानेंगे और परखेंगे और उसका जो है एनालाइज करके जो है हम अपने जीवन में भी उतारेंगे। इसलिए जो है आप सदैव त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके लिए हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये आता है कि भोजन पकाने की आवश्यकता। आखिर भोजन पकाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? हम भोजन पकाते ही क्यों हैं? आपको पता है कि जो आदिकालीन लोग थे वो कच्चे ही पदार्थों को खाया करते थे, लेकिन हमें जो है आज पकाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए दोस्तों, पकाना कई कारणों से इम्पोर्टेंट होता है, वही कारण हम जानेंगे। कहते हैं हम सभी पकाया हुआ भोजन जो है खाना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन पकाकर ही क्यों खाना चाहिए? भोजन को खाने से पहले पकाए जाने के कुछ कारण हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन को पकाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो भोजन पकाने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन जो होता है मुलायम होती है। सबसे पहले भोजन हम इसलिए पकाते हैं कि वो मुलायम हो। दूसरी बात होता है वो नरम हो जाती है। तीसरी बात है आसानी से चबाने वाला एवं पाचनशील हो जाती है। देखिए अगर आप कठोर खाते हो चाहे कच्चा मांस ही खाते हो तो आपको जो पचाने के लिए बॉडी को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करेगा, सारा एनर्जी खाना पचाने में ही लगा देगा और आपको एनर्जी जो है वो दे नहीं पाएगा, तो आप जो कार्य करने में सक्षम नहीं रहोगे। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कोई खाना अगर वो पच जाता है ना तभी हमारे शरीर में लगता है, ठीक है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि के जो है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, खाना हम कैसे पचाते हैं, खाना कब्ज़ हो जाती है। दोस्तों कब्ज़ या कुछ भी हो, टीवी में सुनने से और बड़े बड़े मेडिसिन ले जाने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, चाहे जितना मर्जी आप ले लीजिए। कहते हैं जब तक आप रूल रेगुलेशन चेंज नहीं कीजिएगा, जब तक अपनी डाइटिंग नहीं बनाइएगा, तब तक जो है आपका जीवन जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकता, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो होता है भोजन को हम मुलायम, नरम, आसानी से चबाने वाली और पाचनशील बनाते हैं। दूसरा बात ये होती है कि ताप हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर भोजन को सुरक्षित और कीटाणु रहित बनाना होता है। भोजन पकाने का दूसरा कारण जो ये होता है कि हम उसको कीटाणु रहित करना चाहते हैं। क्या? कीटाणु रहित, क्योंकि उसमें आपको पता है कई तरह के सूक्ष्म जीव जो होते हैं भोजन में ग्रो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कच्चा होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर उच्च तापमान पर इसको पकाने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपके लिए जो भोजन है वो जो है बीमारी रहित बनता है। तो याद रखना दूसरा पॉइंट जो है ताप अधिक करके सूक्ष्म जीवों को हम नष्ट करके जो है
भोजन को सुरक्षित और कीटाणु रहित बनाना चाहते हैं। तीसरा बात ये आती है कि पकाने से विभिन्न भोज्य पदार्थ देखने में आकर्षक और रुचि लगते हैं, उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। मैंने अभी 3 बातें बताई थी आपको कि भोजन हम जो है देख के, सूंघ के और टेस्ट करके खाते हैं। तो यही बात है कि जब भोजन को आप पका देते हो ना, तो वो काफ़ी आकर्षित होती है, ठीक है, और वो देखने में भी अच्छे लगने लग जाते हैं और सुगंध भी आने लग जाती है, ठीक है, और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है पकाने से पूर्व जो है हम जो है खाना को जो है देखते हैं, समझते हैं। पकाने से विभिन्न भोज्य पदार्थ जो है आकर्षक और रुचिकर लगने लग जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो है काफ़ी रखती है। चौथा कारण हमारे पास दोस्तों ये आता है कि स्टार्च युक्त अन्न के दानों से पकाने पर स्टार्च मुक्त होकर भोजन को अत्यधिक पाचनशील बनाता है। देखिए स्टार्च जो होता है एक तरह से डायबिटीज़ वाले बंदों के लिए खतरनाक होता है, तो स्टार्च मुक्त करना भोजन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए पका देने से कई बार तो ये होता है कि वह स्टार्च मुक्त हो जाती है और आपके लिए जो है पाचनशील बनाती है और जो है ये आसानी से पच जाती है, क्योंकि भोजन हम ग्रहण इसलिए करते हैं कि पचाने के लिए। अगर वो पचेगा नहीं तो वो जो होता है आपके लिए कई मायने में हानिकारक सिद्ध ही होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा और पांचवा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है वो है पाक कला से आप भोजन में विविधता ला सकते हैं। यानी पकाने से जो होता है आप भोजन को जो है विविधता ला सकते हैं। विविधता का अर्थ यही होता है कि उसको कई टाइप से बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आटा सिर्फ एक ही फॉर्म में मिलता है, गेहूँ आप कर लेते हो, लेकिन हम इसको कितने पकवान बना सकते हैं। आप इसके पूरी बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, जो है ब्रेड डोसे उसे में सब में काम आ जाता है। फिर से कहते हैं इसके बहुत से नमकीन बना सकते हो। तो कहते हैं आटे से जाने कितने चीज़ बनते हैं। इससे मैदा भी बनता है, सूजी भी बनता है, ठीक है, और भी कई दलिया भी बनता है। तो कहते हैं एक चीज़ के जो है कई जो है पकवान बनाया जा सकता है, कई जो है पाक कला में भोज्य विविधता लाया जा सकता है। तो इसलिए जो है भोजन को हम पकाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में चावल भी देख सकते हो कि चावल में देखिए तो हम चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं, पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, न जाने कैसे कैसे पकवान जो है हम इससे जो है आसानी से बना सकते हैं। कहते हैं कि जिसे एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से अलग और जो है स्वादिष्ट बनाता है। हम किसी भी भोज्य पदार्थ पर विभिन्न प्रक्रिया करके अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज़ में आप दूसरे चीज़ को मिक्स कर दो तो हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है हम 2 भोज्य पदार्थ को आपस में मिला के एक नया भोज्य पदार्थ बनाने के लिए अग्रसर रहते हैं। उदाहरणतः एक धुली हुई गाजर या ककड़ी खाने में स्वादिष्ट लगती है, परंतु धुली छिली व कटी हुई नमक और नींबू लगाए हुए ककड़ी या गाजर और भी स्वादिष्ट बन जाता है। क्योंकि आप जनरली जब उसको खाते हो तो उतना अधिक स्वादिष्ट नहीं रहता, लेकिन उसमें और भी इंग्रेडिएंट मिला देते हो तो वो काफ़ी आकर्षित और काफ़ी टेस्टी बन जाता है। अब आलू को ही साबुत छिलके सहित पका सकते हैं अथवा उसे छिलके छोटे टुकड़ों में काट कर, या धोना, छिलना और टुकड़े काटना आदि क्रियाकलाप पूर्व तैयारी के उदाहरण हैं। देखिए कोई भी भोजन तैयार करने से पहले तो आप सबसे पहले मार्केट से सब्जी लेके आते हो, ठीक है, पहले चुनते हो उसको अच्छे से, फिर घर में लाते हो, फिर उसको धोते हो, फिर उसको काटते हो और फिर जो बनाते हो। तो ये भोजन बनाने से पूर्व की तैयारी मानी जाती है सारी बातें। तो ये बात आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता रखता है। अब यहाँ पर यही बात आता है कि भोजन पकाने से पूर्व खाद्य पदार्थ की तैयारी करते समय क्रियाकलाप पूर्व तैयारी कहलाता है। देखिए भोजन पकाने से पहले जो भी हम कार्य करते हैं भोजन पकाने के लिए, वो सारे जो होता है भोजन तैयार के अंतर्गत आता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाए कि भोजन तैयार करने का क्या अर्थ है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दोगे कि भोजन पकाने से पूर्व खाद्य पदार्थ की तैयारी करते समय जो हम क्रियाकलाप करते हैं यानी पूर्व, उसे हम भोजन तैयार कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान डेफिनेशन बन जाता है। कहते हैं पूर्व तैयारी संबंधी कुछ क्रियाकलाप आपके समक्ष है। देखिए सबसे पहले ब्लॉचिंग करते हैं। पदार्थों को पहले तेज़ गर्म पानी में डालना, अत्यंत ठंडे पानी में डालकर छिलका हटाना। देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर आप जो है अपने परिवार के लिए अच्छे भोजन बनाना चाहते हो तो पहले तो आपको तेज़ गर्म पानी में डालना चाहिए। इससे क्या होता है जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु होता है वो नष्ट हो जाता है। फिर ठंडे पानी में डालकर उसका छिलका हटाना चाहिए। ये देखिए ये कहते हैं ये बात सिर्फ किताबी है। कोई भी गर्म पानी से कोई भी जो है जो बाहर से लाते हैं सब्जी उसको नहीं धोता है, ये मैं जानता हूँ और ये बात आपको भी नॉलेज है। लेकिन कहते हैं गृह विज्ञान अगर पढ़ रहे हो तो आप जो है पहले से ही हेल्दी और पुष्ट बन जाओगे। कारण इसका ये है कि आपको हर बात अगर मानते हो, समझते हो
तो ये चीज़ें जो होती है दोस्तों लिखी हुई कोई गलत नहीं होती है, ये कई मायनों में सही भी होती है। क्योंकि गर्म पानी से अगर किसी चीज़ को धो देते हो तो इससे ये होता है कि उसमें जमी हुई बैक्टीरिया जो होती है सदैव के लिए नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगर पानी से सिंपली धोते हो आप तो उसमें से जो होता है कीटाणु बेशक आपको गंदा जो होता है मिट जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नहीं मिटता है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। धोना भोज्य पदार्थ को पानी से धोना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके पश्चात होता है काटना। देखिए, काटना भोज्य पदार्थ को चाकू की सहायता से टुकड़ों में काटना चाहिए। कहते हैं कोई भी भोज्य पदार्थ को काटने का एक अपना तरीका होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप ऐसे ही नहीं काट सकते। जो ग्रेडियंट आपको बनाना है, जो आपको सामग्री बनाना है, जो भोजन तैयार करना है, उसी के रिगार्डिंग जो है सब्जी भी काटी जाती है। ये बात शायद आपको समझ होगा, क्योंकि आपने घर में देखे ही होंगे। अगर पनीर बनाया जाता है, अगर पनीर को जो है हम एक स्क्वायर फॉर्म में काटते हैं तो इसका आपको आलू भी स्क्वायर फॉर्म में काटना चाहिए, और गाजर भी उसी फॉर्म में काटोगे तो काफ़ी अच्छा बनता है और काफ़ी आकर्षित देखने में भी लगता है। तो ये बातें जो है आकर्षित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात है हमारा छिलना। कहते हैं भोज्य पदार्थ को छिल के बाहरी परत चाकू या पीलर की सहायता से उतारना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैश करना या मसलना, नरम भोज्य पदार्थ को मसल देना भी चाहिए। उसके बाद कद्दूकस करना। कद्दूकस जो है सतह भोज्य पदार्थ की छोटे कतरने का लक्ष्य निकालना। जैसे आप कद्दूकस करते हो तो इससे क्या होता है, वो छोटे छोटे फॉर्म में बन जाती है, जो कि आसानी से पकने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पश्चात है श्रेडिंग यानी कतले काटना। भोज्य पदार्थ को बहुत ही बारीक टुकड़ों में काटना चाहिए। उसके बाद है पीसना। भोज्य पदार्थ को ओखली, मूसल या सिलबट्टा अथवा मिक्सी की सहायता से जो है कूटना या पेस्ट बना लेना चाहिए, जो कि अत्यंत आवश्यक होता है। उसके पश्चात है भिगोना। भोज्य पदार्थ को तरल पदार्थों में भिगोना चाहिए। उसका छानना, बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों को अलग करना, बड़े की जाली से छान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके पश्चात है मिश्रण करना। देखिए, विभिन्न भोज्य पदार्थ को एक साथ मिलाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब आप मिश्रण करते हैं तभी जो है उसका अपना जो है टेक्सचर चेंज होता है और स्वाद भी चेंज होता है। आपने अगर आप सिंपली देखना चाहोगे तो मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हो आप, अगर उसमें हल्दी नहीं डालते हो तो वो उदासीन सा दिखता है। तो कहते हैं जब तक आप दूसरा चीज़ें मिक्स नहीं करोगे उसका सही टेक्सचर जो है आता नहीं है। भोजन के पूर्व तैयारी संबंधी इस प्रकार जो है शब्दावलियों के बारे में जो है जानना आपके लिए अतिक रुचिपन कार्य होगा। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के लिए अलग अलग पूर्व तैयारी के क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है और यह उसके अंतिम प्रयोजन पर निर्भर भी करती है। उदाहरणतः धनिया की पत्ती अंतिम प्रयोजन के अनुरूप विभिन्न क्रियाकलापों से गुजरती है। अब देखिए धनिया कौन कौन से क्रियाकलाप से गुजरती है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सजावट के लिए, अगर आप धनिया को सजावट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो धनिया की जो पत्तियों को है चून कर, साफ करके, धोकर बारीक काटी जाती है। अगर ये सजावटी के लिए जो है धनिया ऊपर से यूज़ किया जाता है। चटनी के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो उसको चून कर, धोकर पेस्ट के रूप में पीस दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो है चिप्स बनाने के लिए आलू को धोते हैं, छीलते हैं और पतले कतले काटते हैं। परंतु टिक्की बनाने के लिए आलू को जो है उबाल कर, छील कर, मैश कर देते हैं। तो कहते हैं दोस्तों हर चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी एक टेक्सचर होता है। तो ये तो डिपेंड करता है गृहिणी पे कि वो कैसे बना रहे हैं, चाहे सेफ पे। कहते हैं इन चीज़ों के लिए जो है बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भोजन को तैयार करना। अब देखिए, अब आ गए हमारा भोजन तैयार करना। पहले जो था हम भोजन बनाने से पूर्व तैयारी किए थे, अब जो है भोजन को तैयार कैसे हम कर सकते हैं। कहते हैं विभिन्न पूर्व तैयारी से गुजरने के बाद भोज्य पदार्थ को पकाए जाने के लिए तैयार होते हैं। पूर्व तैयारी के बाद की वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ ताप से प्रभावित होते हैं भोजन पकाना कहलाता है। देखिए, सिंपल डेफिनेशन जो होता है भोजन पकाने का ये होता है कि भोजन तैयारी के बाद वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ ताप से प्रभावित होते हैं भोजन का पकाना कहलाता है। ठीक है, भोजन को पकाने की विभिन्न विधियां होती है, जैसे कि भोज्य पदार्थ को ताप द्वारा पकाना यानी उसको जो है हीट देना। आप स्वयं देखेंगे कि भोजन पकाने में ताप जिस प्रकार से संचालित होती है उसी पर भोजन पकने की विधि निर्भर करती है। यहाँ भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ हमारी सूची दी गई है। देखिए, भोजन अगर आप पकाते हो
तो भोजन जो होता है कभी तेज़ आंच पे पकाई जाती है, कभी मध्यम आंच पे पकाई जाती है और कभी लो आंच पे पकाई जाती है। तो कहते हैं जैसा भोजन होता है उसी फ्लेम में उसको पकाया जाता है। अगर ये बात अगर आपको समझ नहीं है तो शायद आपका भोजन या तो जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। तो ये बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है भोजन तैयार करने के समय। ये आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा और कहीं नहीं समझाया जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि पढ़ के भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो और जान सकते हो। ये सारी बातें जो है त्रिपान स्टडी सेंटर द्वारा ही बताई जाती है और समझाई भी जाती है। अब जो है पकाने की विधि देखिए क्या है। अर्ध ताप द्वारा, ये एक है शुष्क ताप द्वारा, एक वाशा द्वारा। वाशा का अर्थ तो आपको पता है कि तेल उल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। शुष्क ताप द्वारा ये जो है और जो है कुछ नर्म चीज़ों पर हम पकाते हैं। अर्ध मतलब होता है जो हम करते हैं जैसे उबालना। देखिए इसमें जो होता है अर्ध ताप द्वारा क्या होता है, उबालना, खदकाना या न्यूनतम तरल में पकाना। खदकाना का मतलब जैसे आप खदका के छोड़ देते हो। और यहाँ पर जो है शुष्क ताप द्वारा क्या होता है, गिल करना, भूनना या सेकना। इसमें हल्का सा जो है हम ऑयल लगा के सेकते हैं सिर्फ। और वाशा द्वारा का अर्थ यही होता है कि गहरी विधि से तालना, यानी जैसे पूरी तालती हो। उतली विधि से तालना यानी कम ऑयल देके उसको तालना, या न्यूनतम चिकनाई द्वारा। कभी कभी देखते हो जैसे आप पराठा बनाते हो तो हल्का चिकनाहट दे देते हो रोटियों के ऊपर, उस पर सेकते हो। तो ये भी वाशा द्वारा ही बनाया गया विधि में से आता है। उसके बाद जो है हमारा न्यूनतम तरल में पकाना, स्टील करना यानी धीमी आंच पे पकाना। देखिए दोस्तों इसमें जो होता है सिंपल सा जो है भर जूले में फुलाना होता है और इसको जो है शुष्क तलना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है अत्यंत आवश्यकता होती है खाना पकाने की विधि में। एक अत्यंत जो इजी तरीका है वो है भाप द्वारा पकाना। देखिए दोस्तों भाप द्वारा पका हुआ चीज़ अपना जो है न्यूट्रिशन नहीं खोती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि भाप के द्वारा पका हुआ चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो है हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रेशर कुकर या दाब द्वारा पकाना भी कह सकती हो। ठीक है, इसके उपरांत जो आता है माइक्रोवेव के द्वारा पकाना और सौर ऊर्जा द्वारा पकाना। चलिए ये तो अलग प्रक्रिया होती है जब आप माइक्रोवेव का यूज़ करते हो या सौर ऊर्जा का यूज़ करते हो। इससे आपका ईंधन भी बचता है और आपका जो है काफ़ी समय का भी नुकसान नहीं होता। लेकिन सौर ऊर्जा भी अपने रूल रेगुलेशन पे डिपेंड करता है और माइक्रोवेव जो है आपको पता ही है कि बिजली द्वारा चलाई जाती है, तो इसका भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। आप जो है आपको प्रत्येक विधि की विशेष बातों को जानना चाहिए क्योंकि एक विशेष भोजन पकाने के लिए एक विशेष विधि का चयन करने में आपको काफ़ी सहायता करेगी। सबसे पहले हमारे समक्ष है आर्द्र ताप द्वारा पकाना। देखिए इसमें क्या होता है, उबालना। खाद्य पदार्थ को गर्म पानी की पर्याप्त मात्रा में डुबोकर कथनाक ताप यानी 100 सेल्सियस से 200 जो है 12 फ़ारेनहाइट, ये देखिए ये फ़ारेनहाइट की बात किया जा रहा है, सेल्सियस की बात नहीं किया जा रहा है, पर उबाला जाता है। भोज्य पदार्थ को पकाने तक यही तापमान रखा जाता है। उदाहरण आलू उबालना। आपने देखा ही होगा कि थोड़े देर उबलने पर जो है कड़ा आलू मुलायम हो जाता है। आप किसी भी कड़े सख्त भोज्य पदार्थ को उबालकर मुलायम बना सकते हो, जो कि बहुत ही आसान विधि माना जाता है। लेकिन उबालते समय कुछ बातों को हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो ये है कि भोज्य पदार्थ को पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें छिलके सहित उबालना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। वाष्पन से होने वाली हानियों से बचने के लिए भोज्य पदार्थ को ढके हुए बर्तन में उबालना अत्यंत आवश्यक है, यानी प्रेशर कुकर। आवश्यकता से अधिक उबालने पर खाद्य पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, यानी अधिक उबालोगे तो वो जो होगा अपना जो टेक्सचर खो देगा। तो इन बातों को जो है बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। उसके पश्चात है खदकाना। इस विधि में जो भोज्य पदार्थ को जो है क्वथनाक ताप से कम तापमान यानी 95 से 98 फ़ारेनहाइट पर पानी को जो है माध्यम में पकाते हैं। उदाहरणतः कढ़ी और खीर बनाने में इसी विधि का प्रयोग होता है। कढ़ी बनाने के लिए कहते हैं ना कि सदैव धीमी आंच पे इसको बनाना चाहिए और उबाल देते रहना चाहिए। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आंच धीमी रखी जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन याद रखने वाली बात ये होती है कि भोजन को खतरनाक ताप 100 सेल्सियस तक
नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो है 100 सेल्सियस लाने से ये जो होगा भोज्य पदार्थ अपना गुण को खो देगा। इसे ढकना भी नहीं चाहिए ताकि जो है तापमान न बढ़ सके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही होगा कि कभी भी जो है कोई कढ़ी बनाता है तो उसको ढकता भी नहीं है और उसको धीमी धीमी आंच पे जो है उसको बनाया जाता है। उसके पश्चात है पैचिंग। इस विधि में भोज्य पदार्थ को तरल की न्यूनतम मात्रा में क्वथनांक ताप से कम तापमान में पकाया जाता है। आप सोचते होंगे कि क्वथनांक क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंग्लिश में इसको बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इतना ध्यान रखें, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस विधि का उपयोग मछली, अंडे और फलों को पकाने हेतु किया जाता है, क्योंकि इन्हें देर तक पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि से अंडा पकने के लिए एक चुटकी नमक और सिरका की कुछ बूंद तरल पदार्थों में डाल देने से किनारे चिकने और साफ़ सुथरे बनते हैं। इसमें जो होता है कीटाणु होने की चांसेस बहुत कम रहता है। उसके बाद स्टूल करना। देखिए, जो ढक्कनदार बर्तन में भोजन पकाने की यह जो है सरल विधि है। भोज्य पदार्थ को थोड़ी पानी में जो है धीमी आंच पर जो 98 सेल्सियस से पकाते हैं। बर्तन में उत्पन्न होने वाली भाप भोजन को जो है मुलायम बनाने व पकाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें याद रखने वाली है। वो क्या है? अगर हम स्टूप करते समय भोज्य पदार्थ को उबाल देते हैं तो भोजन को नष्ट कर देता है। और इस विधि का उपयोग मांस के नरम टुकड़े, सब्जियों, फल जैसे सेब, आड़ू आदि को पकाने में भी किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारा भाप द्वारा पकाना। देखिए, पानी द्वारा उत्पन्न भाप ही भोजन को पकाने के माध्यम के रूप में कार्य करती है। इस विधि में भोजन सीधे पानी के संपर्क में नहीं आता है। भाप द्वारा पकाने की जो है निम्नलिखित 3 विधियाँ मानी जाती है। सबसे पहला विधि जो हमारे समक्ष आता है वह है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में एक बड़े खौलते हुए पानी के बर्तन में मुंह पर जो है छन्नी, जाली अथवा पतला सा मलमल का कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को उस पर रख कर ढक्कन से ढक दिया जाता है। बर्तन पानी से बनी भाप भोजन को पकाने का काम भी करती है। इसके लिए बाजार में वाष्प वाले विशेष बर्तन भी उपलब्ध हैं जो मटर, इडली, मछली और नरम सब्जियों को पकाने में काम आती है। उसके पश्चात है अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में भोज्य पदार्थ को छोटे बर्तन में डालकर ढक्कन बंद करके या बड़े बर्तन में जिसे पानी लगातार उबलता रहता है रख दिया जाता है और भाप की जो है गर्मी से भोज्य पदार्थ अपनी जलाशय में पक जाकर तैयार हो जाते हैं। उसके पश्चात है प्रेशर कुकिंग। देखिए, भाप का दबाव बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थ जल्दी ही पक जाती है। प्रेशर कुकर में कम समय लगने के कारण यह भोज्य पकाने का भोजन के पोषक तत्वों की सुरक्षा रखने का तथा उसे स्वादिष्ट बनाने का एक आदर्श तरीका है। इससे ईंधन, समय तथा श्रम की भी बचत होती है। तो प्रेशर कुकर बनाने के दोस्तों अपना एक फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा जो कि अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं प्रेशर कुकर के 2/3 से ज़्यादा न भरें। अगर 2/3 से ज़्यादा भरते हो तो वो जो है खतरनाक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इसकी सेफ्टी वाल्व या रबर जो है गलतियों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्षतिग्रस्त होने पर जो है तुरंत बदल दे, नहीं तो है आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। उसके पश्चात जो है पहली सीटी बजते ही आंच धीमी कर देनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आंच पर से हटाने से तुरंत बाद ढक्कन खोलने का प्रयास न करें। अगर ढक्कन खोलने का प्रयास कीजिएगा तो या तो वो पूरे में फैल जाएगा और कई विस्फोट भी हो जाता है। तो कभी भी जब तक उसमें से गैस ना निकल जाए कभी भी प्रेशर कुकर खोलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये ए पार्ट ख़त्म हो जा रहा है। अगर आपको आगे देखना है तो बी पार्ट में ज़रूर देखिए। बी पार्ट में जो है हम कई भोजनों के बारे में जानेंगे और उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी समझेंगे। दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, इसलिए आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को बुलंदी पहुँचाने की कोशिश करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में हमारा इतना ही था। हम अगले टॉपिक में जो है इसके और भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो है भोजन पकाने की तैयारी में और कुछ हम क्या क्या जान सकते हैं। तो आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल
गूगल पर सर्च करेगा तो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।